क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये हो जाएगा जोग प्रपात। जोग जलप्रपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम है कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरोशिमा। हिरोशिमा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का फोर्थ नंबर कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला है? तो चार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खबर लहरिया ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय महिला बैंक ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी की बात करते स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। नेहरू ट्रॉफी की बात करते तो फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 7 नंबर कि भारतीय नृत्य, ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार की है? जिसने 7 प्रमुख सागर तैर करके पार की है? तो 8 का हो जाएगा बी, यानी कि बुल्ला चौधरी ऑप्शन नंबर बी। बुल्ला चौधरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथनेसियस निकितिन। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर कि भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो 10 का हो जाएगा सी, यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 11 नंबर की सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? 11 का हो जाएगा बी, यानी कि नंद शासक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुई थी। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुई तो 12 का हो जाएगा डी, यानी कि केरल में। केरल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में
तो ये हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 14 नंबर की महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहौर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 15 नंबर की सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। कहां पर स्थानांतरित किया था? तो ये हो जाएगा उसी का दौलताबाद को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक है, सुपरमैन कमांडर कौन होता है? सॉरी, तो ये हो जाएगा आप सभी का राष्ट्रपति। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर 18 नंबर की धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25वां अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 25वां अनुच्छेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्यों का संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे पाए, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी कैसे आंसर करना है और कैसे हम लोग अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर ए में पश्चिमी घाट, बी में पूर्वी घाट, सी में विंध्याचल घाट और डी में अरावली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरावली। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर पूछा जा रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में छत्तीसगढ़, सी में ओडिसी, डी में कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1998 में किया गया था। 1998 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इससे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? उत्पादक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जिस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इससे ध्यान में लगा पाएंगे कि आपसे कि एग्जाम में किस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? फटाफट इसका राइट आंसर दीजिएगा। फाइव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिन या कितने महीनों के लिए रोक सकती है? 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक या 14 दिन तक? तो 6 का हो जाएगा डी, यानी कि 14 दिन तक इसे स्टे कर सकती है, रोक सकती है, ठहरा सकती है। इससे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फटाफट ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के क्या पूछेंगे, और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप सब लोग डालते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कामागाटा मारू घटना। कामागाटा मारू घटना के कारण गदर क्रांति को छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कारण बन गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में संवेदी ग्राही का पता किससे लगाया जाता है? मानव में संवेदी ग्राही का पता किससे लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में स्वाद से, बी में गंध से, सी में स्पर्श से और डी में सुनकर। तो 9 का बचेगा बी, यानी कि गंध से इसे पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का चला, तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 से 14 तक। 0 से 14 तक होता है ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 11 का जगह बी, यानी कि 3 स्तरों में होती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इथेनॉल सोडियम अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? इथेनॉल सोडियम अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है?
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में नियोजन अपने उद्देश्य और सामाजिक परिसरों को निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करता है। तो 13 का हो जाएगा बी, यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत को प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 14 नंबर कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। तो 14 का हो जाएगा डी, यानी कि वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की पान्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो 15 का हो जाएगा बी, यानी कि बांसुरी। बांसुरी से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में अवस्थित है। ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में अवस्थित हैं। तो 16 का हो जाएगा सी, यानी कि यूएसए। यूएसए में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है। उसका अंतिम व्याख्याता है। तो 17 का जाएगा आप सभी का सी, यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है। तो 18 का हो जाएगा बी, यानी कि ओडिया। ओडिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 19 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि उदर जो हो जाएगा उदर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर कि परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होता है। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होता है। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है ऑलवेज। ठीक है ना।